चलिए बेटा क्वेश्चन 15 करते हैं। क्वेश्चन 15 है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। ठीक है, कुछ जुर्माना लगाया जा रहा है जिसपे पहले दिन का जो जुर्माना है वो 200 रुपये, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, ऐसे करके चलते जा रहा है। ठीक है, जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 अधिक रुपये है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब करता है। ठीक है, तो 30 दिन का विलम्ब करता है तो कितनी राशि उसको एक्स्ट्रा लगेगी ये आपको निकालना है। सॉल्व करते हैं बेटा। सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे आपको सीरीज़ दी गई है बेटा। पहले दिन का अगर 200 लग रहा है तो पहला 200, फिर लग रहा है 250, फिर 300। ठीक है, ऐसे चलते जा रहा है। 50 रुपये ऐसे आपके चलते जा रहे हैं। आपको 30 दिन का विलम्ब बताना है, मतलब n की वैल्यू दी है बेटा 30। n की वैल्यू पता है क्या? a की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो 200। क्या d निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? S30 निकालना है। सम निकालना है कि कितना रुपये उसे चुकाना पड़ेगा। तो S30 की वैल्यू पता करेंगे, वो होती है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n/2 की बात करें तो 30 डेज़ के लिए तो 30/2, 2a की बात करें तो 200 प्लस n-1 की बात करें तो 30-1 इंटू डी की वैल्यू है 50। ये हो गया 15, ये हो गया 400, ये हो गया 29 इंटू 50। 15 400 प्लस इंटू करते हैं 5 नम 45, 5 दूनी 10 और 4 14 और पीछे एक ज़ीरो पुट कर देंगे। 400 ऐड करेंगे 15 इंटू 0 5 8 1850। अब इसमें आपको 15 का मल्टीप्लाई करना है बेटा। तो 15 का मल्टीप्लाई इसको 10 + 5 लिख लो और अब मल्टीप्लाई कर लो 1850 से। ज़ीरो बाद में रख लेंगे, 185 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1850 और 1850 का हाफ जो होगा वो होगा 925। ऐड कर लेते हैं 5 7 8 दूनी 16 और 1 17, 2 7 और 1 0 छोड़ दिया था तो 27,750 रुपये जो उसको है वो पेमेंट करनी पड़ेगी। कितने दिनों के बाद? 30 दिन के विलम्ब हेतु। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन 16 सॉल्व करते हैं बेटा। 16 क्वेश्चन पे लिखा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार 700 रुपये की राशि दी जाती है। मतलब 7 पुरस्कार दे रहे हैं और टोटल राशि जो है वो 700 रुपये है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको जो है वो पहला ही नहीं पता है, बाकी सब तो 20 रुपये कम है। ठीक है, लास्ट से आप सीरीज़ बना सकते हो पर इस पे बनाना नहीं है। तो आप मान लोगे, माना कि प्रथम पुरस्कार वो हो जाएगा हमारे लिए P। प्राइस से शो करते हैं तो हम मान लेते हैं P। ठीक है, पहला पुरस्कार P दिए तो नेक्स्ट वाला हमेशा 20 कम है तो पहली सीरीज़ पे P आया, दूसरी पे 20 कम है तो P - 20 और फिर से 20 कम है तो लिखोगे कैसे बेटा? यहाँ बता दे रहा हूँ, P - 20 और फिर -20। ठीक है, इससे 20 कम होते जा रहा है तो ये आएगा P - 40। ऐसे करके टोटल जो रुपीज़ दिया जा रहा है वो 700 रुपये और 7 प्राइजेस हैं बेटा। तो देखो, पहला प्राइज़ में P आया, दूसरे में P - 20 आया, तीसरे में P - 40 आया। ठीक है, तो जो लास्ट प्राइज़ होगा ना 7th नंबर का, वहाँ पे क्या आने वाला है? P - 120। ये 7th नंबर का प्राइज़ होगा बेटा।
क्योंकि आपने P से चालू किया। अगर आप यहाँ पे P-20 से करते तो P-140 तक जाते, लेकिन आपने एक कम से चालू किया है तो यहाँ 20 कम हो जाएगा, आप 120 तक ही जा पाओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। लास्ट प्राइस भी आपको पता चल गया। SN आपको पता होना चाहिए। SN दिया है 700 रुपये, टोटल जो बांट रहे हैं वो 700 बांट रहे हैं और 7 प्राइस है, तो S7 की वैल्यू पता है आपको 700। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। हमें क्या क्या पता है यहाँ से निकाल लेते हैं। AN भी पता है तो AN भी लिख लें, P-120। A पता है P। ठीक है, इसके अलावा और कुछ तो लगने वाला नहीं है। D से अपन काम नहीं चलाएंगे, अपन डायरेक्ट उस फॉर्म पे रखेंगे। N की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, N = 7 रखते हैं। S7 = होता है N/2 ब्रैकेट पे A + AN। आगे सॉल्व करें तो S7 जो है वो हमारे पास है 700, N/2 7/2, A है P, AN है P-120। चलिए 700 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 700 × 2 हो जाएगा और डिवाइड में 7 आ जाएगा, ये ऊपर वो नीचे आ जाएगा, = 2P-120। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 100 × 2 हो जाएगा। ये यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर निकाल लो, ये बचेगा P-60। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्योंकि डिवाइड में जाने वाला वो वाला 2। तो आपके पास जो बचा 100 = P-60, तो जो P निकल के आने वाला है पहला प्राइस, वो आने वाला है 160 रुपये। ठीक है, पहला प्राइस अगर आपके पास 160 रुपये है तो आपको क्या बताना है, प्रत्येक पुरस्कार का मान बताना है। तो P उससे 20 कम करते चलो तो आपको प्रत्येक पुरस्कार मिल जाएगा। तो पहला प्राइस जो है अपने पास P = 160। इसी प्रकार से सीरीज़ लिख लो, पहला 160 है तो दूसरे से 20 कम करोगे यहाँ पे तो दूसरा आएगा 140, फिर 20 कम कर दोगे तो आएगा 120, एंड फिर 20 कम कर दोगे तो आपके पास आएगा 100, फिर 20 कम करना है तो आपके पास आएगा 80, अगेन 20 कम कर दें तो 60। कितने प्राइस हो गए, 1 2 3 4 5 6, आपको 7 बांटना है तो फिर 20 कम कर दें 40। ये होंगे आपके सारे प्राइस। आंसर आपके क्वेश्चन का। चलें 17 क्वेश्चन करेंगे। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। ठीक है, ये लोग कुछ अच्छा सोच रहे हैं। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहली कक्षा में है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, ठीक है, दूसरी कक्षा में है तो 2 लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और ऐसे ही चलते जाएगा, कक्षा 2 के 2, कक्षा 3 के 3, ठीक है, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो सॉल्व करेंगे तो बेटा पहली कक्षा द्वारा लगाए गए पेड़, देखो पहली कक्षा वाला 1 पेड़ तो लगाएगा, लेकिन इस कक्षा में 3 अनुभाग है, मतलब 3 सेक्शंस होते हैं। जैसे तुम्हारे स्कूल में होंगे A B C, तो इनके भी 3 सेक्शंस हैं। मतलब पर कक्षा वाला अगर 1-1 लगाएगा, 1-1 सेक्शन वाला, तो कुल मिला के पहली कक्षा वाले जो पेड़ लगाने वाले हैं वो लगाने वाले 3 × 1। क्यों आया बेटा, 3 क्लासेस है, मतलब 3 सेक्शन है अलग अलग, और पहली क्लास वाला 1-1 पेड़ लगा रहा था, इसलिए 3 × 1। ये हुआ आपकी पहली सीरीज। इसी प्रकार दूसरी कक्षा वाले कितने पेड़ लगाएंगे, 3 इनके भी सेक्शन है और ये दूसरी कक्षा वाले 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो टोटल 6। अब हम सारा लिखेंगे नहीं, हम सीधे सीरीज बनाते हैं। 3 6, ठीक है, नेक्स्ट वाला 3 3 9, नेक्स्ट वाला 4 × 3 12, और 12th कक्षा वाले 12 से पेड़ लगाएंगे 1-1, और पर पेड़ कितने सेक्शन है, 3 सेक्शंस हैं। तो 3 6 9 12 डेश डेश डेश
लास्ट वाला 36 पेड़ लगा रहा है। ठीक है, क्या क्या पता है आपको? यहाँ से आप निकाल सकते हो ए जो 3 है, डी निकाल सकते हो वो भी 3 है। ठीक है, डिफरेंस कर लेना 6 - 3। ए एन आपको पता है 36 है। ठीक है, और क्या पता है? नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है बेटा, एन की वैल्यू भी पता है क्योंकि 1 से 12 तक ही क्लास है, तो एन = 12, ये भी आपको पता है। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? किसी की नहीं। अब आपको एस एन ज्ञात करना है, मतलब S12 ज्ञात करना है, तो n/2 a + an लगा लें आप, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। n/2 मतलब 12/2, a + 3 + an 36, ये हो जाएगा कट के 6, और ये आ जाएगा बेटा 39। इंटू कर लेते हैं, 6 × 9 = 54, 6 × 3 = 18 और 5 होता है 23। तो टोटल कितने पेड़ लगाएंगे? ये 234 पेड़ लगाएंगे सारे मिलकर। आपको निकालना क्या है क्वेश्चन में, कितने पेड़ों की संख्या होगी, मतलब लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या निकालना था। तो सब लोग मिला के 234 पेड़ लगा पाएंगे, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। चले 18 नंबर का क्वेश्चन करना है बेटा। क्वेश्चन बोलता है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को ले जाते हैं। डायग्राम आपका बना हुआ है, ए से बी पर पहले जाता है। ठीक है, त्रिज्या 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 और 2.0 ऐसे करके आपका चल रहा है। वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों, अर्धवृत्त की बात की गई है बेटा, तो इतने की बात की गई है। फिर ये वाला अर्धवृत्त लिया गया है, फिर ये लिया गया है, और फिर नेक्स्ट वाला अर्धवृत्त, ऐसे करके आपकी सीरीज चल रही है। ठीक है, 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब टोटल कितने अर्धवृत्त हैं अपने पास? 13। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता है R1। ठीक है, तो त्रिज्याएं पता है, तो पहले वो लिखें R1। सबसे छोटे सर्कल की त्रिज्या हम मानते हैं R1, जो कि हमारे पास 0.5। ठीक है, ऐसी आपको त्रिज्या दी गई है। अब यहाँ पे आपको सारे सर्कल की लेंथ फाइंड करनी है बेटा। तो जब भी आपको लेंथ फाइंड करनी होती है, आप यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करते हैं, और पेरीमीटर मतलब होता है परिमाप। ठीक है, सर्कल का पूरा ये परिमाप होता है, पूरा सर्कल का परिमाप होता है 2πr। लेकिन अपने पास आधे आधे वृत्त हैं, अर्धवृत्त हैं जो, तो इसका हो जाएगा डिवाइड 2 कर दोगे तो πr। ठीक है, तो इसकी लेंथ होगी बेटा πr। ठीक है, लेंथ को सीरीज में लिखोगे L1, फिर L2, फिर L3, ऐसे करके आपके पास कितने सर्कल हैं? 13 सर्कल हैं, तो L13 तक ये आपकी लेंथ है। लेकिन ये आपकी सीरीज़ नहीं है। अब हम बनाते हैं सीरीज़, क्योंकि ये परिमाप के बराबर दूरी तय करेगा या परिमाप के बराबर लंबाई होगी। तो यहाँ पे बेटा πr1 आएगा। R1 क्यों? पहला वाला जो सर्कल है उसकी त्रिज्या हम लेंगे, कॉमा दूसरे वाले सर्कल πr2, तीसरा वाला सर्कल πr3, ऐसे करके आपके पास πr13 तक वैल्यू जाने वाली है। ठीक है, πr13 तक वैल्यू जाएगी। अब आगे सीरीज लिखें, तो पाई में तो कोई चेंज फिलहाल नहीं करना है आपको। R1 की वैल्यू 0.5, जब R1 की वैल्यू 0.5 है तो 0.5 पाई हो जाएगा। ये पॉज करना। चलें बेटा, 0.5 पाई पहली वाली वैल्यू, दूसरी वाली 1 पाई, तो उसे हम सिर्फ पाई लिखेंगे, 1 × पाई तो पाई होगा। नेक्स्ट वाली बेटा 0.5 इंक्रीज होते जा रही है, इसकी त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है, तो नेक्स्ट होगी 1.5 पाई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट होगा 2 पाई। आप यहाँ पे चेक करें, आप लास्ट टर्म भी लिख सकते हैं। देखें, पहली आधी है, फिर उसमें 0.5 ऐड हुआ, मतलब आधा ऐड हुआ तो 1 हुआ, फिर आधा ऐड हुआ तो 1.5, और फिर आधा ऐड हुआ तो 2, मतलब हाफ हाफ होते जा रहा है। जितना अपन पहले R1 ले रहे हैं तो उसका हाफ हो रहा है, R2 ले रहे हैं तो उसका हाफ होगा बेटा 1 पाई। ठीक है, 1 पाई करेंगे। R3 लेंगे तो 3 का हाफ होगा 1.5। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो πr13 की वैल्यू। कैसे लिख पाओगे? 13 का हाफ कर लो, वो होगा आपके पास 6.5 पाई। तो आपको लास्ट टर्म भी पता चल गई है यहाँ पे। अब आप बहुत बेहतरीन फार्मूला लगा सकते हैं। उससे पहले आपको a बराबर पता है 0.5 पाई, n बराबर भी पता है 13 है। ठीक है, और आपको क्या पता है? d भी पता है। d कैसे निकालेंगे? पाई माइनस 1 0.5 पाई, तो d आने वाला है 0.5 पाई। d की वैसे तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमने ऐसा सॉल्व कर लिया है। ठीक है, लेकिन लिख लेते हैं। और हमारे पास an भी पता है हमें, वो है 6.5 पाई। और क्या पता है? और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्या? शायद नहीं पड़ती। अब H13 निकालना है आपको, इस सब का सम कितना होगा वो, तो H13 बराबर, ठीक है, 13
सर्कल थे तो S13 बराबर 13/2 a प्लस ए एन होगा। तो a है आपके पास 0.5 पाई प्लस ए एन है आपके पास 6.5 पाई। ठीक है, तो S13 इक्वल्स टू 13/2 को फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। 6.5 में 0.5 जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा 7 पाई। ठीक है, S13 बराबर 13/2, 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, 22/7 रखना है, क्वेश्चन में दिया भी है। 7 से 7 कैंसिल, ये 11 बार कैंसिल। ठीक है, तो S13 इज इक्वल टू आप जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगी टर्म 143। तो ये होने वाला है आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसका पूरा सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। क्वेश्चन लिखा है बेटा 200 लॉग्स हैं, लट्ठों की संख्या मतलब लकड़ियों की संख्या, पढ़ो चुपचाप। ठीक है, को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 रखे हैं। ठीक है, उससे ऊपर 19, फिर उससे ऊपर 18, ऐसी को सीरीज़ आपकी बन रही है। ये 200 लट्ठों कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितनी लकड़ियाँ हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब आपके पास सीरीज़ बनती है बेटा। यहाँ पर पहली पंक्ति में इसने कितने रखा है 20, तो 20 से आप चालू करेंगे। ठीक है, 20 से आप सीरीज़ चालू करेंगे। 20 फिर रखा है 19, फिर रखा है 18, ऐसे करके आपकी सीरीज़ चलते जा रही है। ठीक है, ये सीरीज़ चलते जा रही है। तो ये 200 लट तक कितनी पंक्तियाँ हैं ये निकालना है आपको। तो यहाँ पे आपको SN पता है बेटा, SN है वो है 200। ठीक है, SN पता है कितना है 200। आपको A पता है कितना है 20। आपको D पता है वो कितना होगा 19 माइनस 20 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है इस क्वेश्चन में। आप ये नहीं कर लेना कि 20 टर्म्स तक है तो 20 तक ही यहाँ पे गया होगा तो n बराबर 20, ऐसा नहीं होता बेटा। तो अब हम इसमें पहले n फाइंड करेंगे और हमें n ही फाइंड करना है। क्वेश्चन पे ये पूछा गया है कि कितनी ऐसी सीरीज़ होंगी 200 तक। SN का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। SN ये होता है बेटा 200, n/2, n की वैल्यू आपको नहीं पता है n/2, 2a की वैल्यू पता है 20, n-1 d की वैल्यू पता है -1 है। आगे सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा ये 400 हो जाएगा, यहाँ n बचेगा। 22 × 40 होता है। n ओपन करते हैं तो -n+1 में बनेगा ये। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनने वाला है। तो 400 इक्वल्स टू n, 40 + 1 41 होता है और 41 माइनस ये हो जाएगा n। आगे हम सॉल्व करें, 400 इक्वल्स टू 41n हो जाएगा और ये हो जाएगा -n²। ठीक है, सारे टर्म्स को इधर उठा के रख लो, क्वाड्रिक बनेगी, वर्ग समीकरण बनेगा आपका। जब n² यहाँ ले जाएंगे तो प्लस पे जाएगा, ये जाएगा -41 पे 41n। ठीक है, प्लस हो जाएगा ये 400 + 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद आपको इसको फैक्टर करने हैं, मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो इंटू करने में 400 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 41 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर होते हैं बेटा 25n - 16n + 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 25 × 16 करोगे तो वो होता है आपका 400। यहाँ से n कॉमन अंदर बचेगा n-25, यहाँ से -16 कॉमन अंदर बचेगा n-25 इक्वल्स टू 0। यहाँ से पूरे से n-25 कॉमन निकाल लोगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n-16 बराबर 0। तो आप कंपेयर कर लो बेटा 0 से, तो n-25 बराबर एक बार 0 हो जाएगा और n-16 बराबर एक बार 0 हो जाएगा। तो n बराबर 25 निकल के आया और n बराबर 16 निकल के आया। आंसर 2 आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आंसर आएगा। क्यों ऐसा होगा बेटा? क्योंकि आपको अब यहाँ पे n फाइंड करके देखना है कि वो क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखेंगे n की। चले तो n निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम n निकालते हैं यहाँ पे 25 रखकर, ठीक है, कि लास्ट टर्म क्या होगी वो देखते हैं। तो an हम 25 रखकर, तो a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो
तो एन की वैल्यू 25 है तो 1 कम हो जाएगा 24 और डी की वैल्यू -1 है। ए की वैल्यू भी आपको पता है वो थी 20, रख के देखें 20 -24 इक्वल्स टू -4। बेटा ये जो -4 आ रहा है ना वो लकड़ियों की संख्या यहाँ जो रख रहा है, लॉग्स की संख्या रख रहा है, वो कभी नेगेटिव तो रखेगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव में ही रखेगा, इसलिए n बराबर 25 पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ लिखोगे n बराबर 25, हाँ संभव नहीं है लिखेंगे, n बराबर 25 संभव नहीं है। तो आप जो n की वैल्यू लोगे वो 16 लोगे और n की वैल्यू जब 16 आएगी तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जब आप यहाँ पे 16 रख के देखोगे ना बेटा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। चलो बेटा क्वेश्चन 20 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 20 है आपके पास। एक आलू है, आलू क्यों रहेगा, ठीक है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं की एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेटा आलू है, फिर कुछ दूरी पर बाल्टी रखी हुई है और वो दूरी है आपकी, पहली है 5 मीटर और फिर दूसरी है उससे ज़्यादा जो बढ़ रही है 3 मीटर की दूरी पर, फिर उसके ज़्यादा जो इंक्रीज़ करेगी फिर से 3 मीटर इंक्रीज़ करेगी, ऐसा बोलते जा रहे हैं। और आपको इस आलू को लेने के लिए एक बार फिर जाना है और फिर आना है, ठीक है। फिर से बाल्टी के पास मतलब आलू के पास आना है, दूसरा उठाना है और फिर बाल्टी के पास जाना है। तो ऐसा काम आपको करते रहना है। तो सबसे पहले जो सीरीज़ बनेगी, पहला आलू उठाएगी, वो दूरी कितनी है उसकी, चले पहले आलू की दूरी है आपके पास 5 मीटर। पहले आलू की जो दूरी है वो 5 मीटर, मतलब जो आलू उठा के वो बाल्टी में रख रहा है वो दूरी कितनी तय कर रहा है, 5 मीटर। नेक्स्ट जो है वो 3 मीटर इंक्रीज़ होते चल रही है बेटा, तो दूसरे आलू के लिए वो 8 मीटर चलेगा। लिख लो पहले 5 + 3, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट के लिए इतना तो चलेगा ही और फिर 3 ज़्यादा चलेगा, ठीक है। ऐसे करके वो चलते चलेगा। तो पहली 5 मीटर, दूसरी सीरीज़ पे आया 8 मीटर और फिर 11 मीटर, ऐसे करके ये चलते चल रहा है। पर ये सिंगल डिस्टेंस नहीं है बेटा, एक बार ये जा रहा है लेकिन उसके बाद इसे वापस भी आना है, मतलब ये दूरी वो डबल टाइम तय करेगा। इतनी दूरी कितनी बार तय करेगा, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ लिखो जाकर वापस भी आना है, इसलिए दूरी दुगनी हो जाएंगी, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपका वो डबल हो जाएगा, मींस जाकर वापस आ रहा है तो ये 10 फिर 16 फिर 22, ऐसे करके ये तय करते रहेगा। अब कहाँ तक तय कर रहा है ये हमें नहीं मालूम, कितनी दूरी तक, ठीक है। तो हमें क्या क्या पता था, बस यही पता था। और इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, मतलब n बराबर आपको पता है 10 आलू तक आपको जाना है, ऐसे कर करके, ठीक है। तो a बराबर आप पता कर लें, वो आएगा 10, ठीक है। d बराबर पता कर लें 16 - 10, वो हो जाएगा 6। और किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सारे का योग निकालना है, मतलब S10 पता करना है आपको। तो S10 बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ठीक है। S10 आपको S10 नहीं पता है, जाने दें। n आपको पता है 10/2, 2a आपको पता है इंटू 10 प्लस n-1 आपको पता है n-1 10-1 इंटू d आपको पता है विच इज़ 6। S10 इक्वल्स टू ये होगा 5, ये होगा 20 प्लस 9 9 × 54 54। आगे सॉल्व करें तो S10 इक्वल्स टू 5 इंटू ये ऐड कर लोगे तो बेटा हो जाएगा 74 और S10 इक्वल्स टू आपका आने वाला है 5 चौके 20 5 7 35 36 37 370। मतलब उसको कितनी मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। ये आपका क्वेश्चन का होगा आंसर।